अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चॉइसेस, हमारी पसंद, हमारे डिसीजंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कैसा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे पूरे टोटल लाइफ पे। अगर आप इस चैनल में नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखो, जब हम इस दुनिया में आए तब हम बड़े ही इग्नोरेंट थे, हम बड़े ही प्योर थे, हमारी कोई चॉइस नहीं थी। इस दुनिया में आना भी हमारी चॉइस नहीं थी, हमको इस दुनिया में भेज दिया गया है। अब कुरान में ये कहा है, अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। जब तुम इस दुनिया में आए तब अल्लाह ताला ने तुम्हें माँओं के पेट से निकाला और जब तुम कुछ जानते भी नहीं थे, फिर उसने तुमको वजअलकुम उस्समा वल अब्सार व अफीदता लअल्लकुम तशकुरून। फिर उसने तुमको सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँख दिया और दिल दिया समझने के लिए, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ। ठीक है। फिर उसने क्या किया, वअल्लमकुम मा लम तालम, और फिर उसने वो सिखाया तुम्हें जो तुम नहीं जानते थे। ठीक है। अब जब तक हम छोटे रहते हैं तब तक तो हम टोटली डिपेंडेंट रहते हैं, हमारे माँ बाप के ऊपर, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर टोटल डिपेंडेंट रहते हैं। हमारी चॉइस कुछ भी नहीं रहती है, सभी चॉइस उन्हीं की रहती है। और कभी कभी वो चॉइस जो करते हैं ना, वो जो अपने लिए पसंद करते हैं ना, वो आगे चल के एक तो हमको खसारे में डालता है या एक तो हमको फ़ायदा देता है। अब आगे जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हम कुछ न कुछ तो चूज़ करते हैं। अब वो चॉइस कभी कभी हम इंटेंशनली करते हैं, कभी कभी हम अनइंटेंशनली करते हैं। यानी हम जानबूझकर कुछ चूज़ करते हैं और कुछ हम बेसमझे बुझे भी चूज़ करते हैं। और बहुत सारी आदतें हमारी ऐसी होती है कि जो हम बिना सोचे समझे वो चूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं रहता है। हालांकि वही चॉइसेस, वही पसंद हमारी जो हम करते हैं और रोज़ाना करते रहते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है और फिर हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। और फिर वो हैबिट आहिस्ता आहिस्ता करके एक कंपाउंड इफ़ेक्ट बन जाती है और उसका रिज़ल्ट तो आता है। जो कुछ भी आप चूज़ करो ना, तो उसका रिज़ल्ट तो आना है। अच्छा चूज़ करोगे तो अच्छा आ जाएगा, बुरा चूज़ करोगे तो बुरा आ जाएगा। ये तो रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें चूज़ ही नहीं करना है, हमको बस आइडली बैठना है, इसका मतलब ये भी हो गया कि आपने वो चूज़ किया कि आपको यहाँ पे आइडल बैठना है। ये आपने चूज़ किया। भले आप ये सोच रहे हो कि हमें कुछ चूज़ नहीं करना है, तो भी आपने अपने लिए चूज़ किया कि हमें आइडल बैठना है, कुछ काम नहीं करना। उसका रिपरकशन, उसका रिज़ल्ट तो आपको आएगा ही आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हम चूज़ करते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान नहीं होता है स्मॉल चीज़ों पर जो हमने चूज़ कर रखी है, और फिर वो आगे चल के हमको एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट दे देता है, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ कि किसी को आदत रहती है कि एक चॉकलेट खाया जाए हर डिनर के बाद में, तो एक ही तो वो चॉकलेट खा रहा है, मगर अगर वो साल भर में वही चॉकलेट खाता रहेगा तो उसका इफ़ेक्ट है ना, उसको साल के बाद में या 2 साल के बाद में उसको दिखाई देगा। उसका वज़न बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये चीज़ होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम इंटेंशनली डिसाइड क्या कर रहे हो, इंटेंशनली चूज़ क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट कम है। मगर जो तुम अनइंटेंशनली कर रहे हो, यानी जिस चॉइसेस के बारे में तुम्हारा ध्यान नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसके अवेयर बन जाए, उससे वाकिफ़ हो जाए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं दिन में कि जिसकी वजह से आगे चल के हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा
कुछ तो एक तो खसारा होगा, एक तो फ़ायदा होगा, इसके बारे में हमको ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम हमारा टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम हमारा टाइम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी तो देखना है। अच्छा, अगर हमको वेट लूज़ करना है ना, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं। दिन भर का रिकॉर्ड हमको रखना पड़ेगा, हफ्ते भर का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारा टाइम कहीं तो वेस्ट हो रहा है, तो आपको वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मैं टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। अगर हमने इस बात का ध्यान दिया ना, तो आगे चलकर हम टाइम कंज्यूम यानी हमारा टाइम कंजम्पशन यानी गॉसिपिंग में, वेन टॉक्स में नहीं होगा, और फिर हम टाइम का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर समझो हम को ये आदत बन गई है कि एक रोज़ाना सीरियल देखना है, मगर इसको हमने आदत बना लिया है और ये भी नहीं समझते हैं कि ये कोई बुरी चीज़ है या तो हमारा बड़ा आगे चल के नुकसान हो रहा है, ये भी नहीं है। तो अगर इस बात का हम ध्यान देंगे कि अगर मैं रोज़ाना 1 घंटा अगर वो पिक्चर या सीरियल कुछ तो देख रहा हूँ, तो कितने घंटे मेरे लॉस हो जाते हैं। और अगर उस वक्त में मैंने कोई रीड किया बुक अच्छी, कोई मोटिवेशनल सुना, कोई इंस्पिरेशनल सुना, लेक्चर या कुछ पढ़ा उसके बारे में, तो फिर मेरी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बातें नहीं होती है, मगर ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती है। ये बड़ी ही, अगर समझो कि आप बहुत ही कर्जदार हो चुके हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं स्पेंड कहाँ पे ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरा खर्चा ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। अगर हमने इसका रिकॉर्ड रख लिया ना, तो फिर हम डेब्ट से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। ये लग तो रही है बड़ी स्मॉल स्टेप, रख तो रही है हमारे लिए कि हम जो खर्चा कर रहे हैं बस ये हमारी ज़रूरियात है, मगर नहीं, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग कर्जदार बन जाते हैं। तो हमको ये हमेशा सोचना पड़ेगा आज के बाद से कि हम नावाकफियत में हम जो डिसीजन या हमारे जो चॉइसेस चल रहे हैं वो क्या क्या हैं, उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो आगे चल के हमारे लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, मगर इट इज़ सेड कि द थिंग्स विच लुक्स टू बी सिंपल टू डू इज़ सिंपल नॉट टू डू। यानी कि जो हमें चीज़ ऐसी लगती है कि बड़ी आसान है करने के लिए, मगर ये जितनी आसान लगती है उतने हम आसानी से उसको छोड़ देते हैं कि हम नहीं करते उस चीज़ों को। अच्छा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है भाई? वो ये फ़र्क होता है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करना चाहते। और ये नहीं कि सक्सेसफुल लोग करना चाहते हैं, सक्सेसफुल लोग भी वो चीज़ें नहीं करना चाहते, मगर ज़बरदस्ती वो सक्सेस के लिए कर देते हैं। ये फ़र्क होता है। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताया ना कि हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं, नावाकफियत में, इग्नोरेंस में, अनइंटेंशनली हम क्या चूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हमारा ध्यान रहेगा ना ज़्यादा, क्योंकि बड़े डिसीजन पे हमारा ध्यान तो रहता है मगर छोटे छोटे डिसीजंस पे हमारा ध्यान नहीं रहता, तो हमारे लाइफ में बदलाव आ सकता है। हम अपने आप को बदल सकते हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है अपने आप को बदलने की। हमारे फ्यूचर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, हमारे हाथ में है हमारा फ्यूचर भी। अल्लाह ताला ने किस्मत तो लिख दिया है, मगर हमारे हाथ में भी कुछ चीज़ है। तदबीर के दस्तज़री से तकदीर दरख्शा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।